मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मीय स्वजनों, आज 5 जून 2025 हैरिसबर्ग में भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं। चौथा दिन है आज प्रवचन का। प्रवचन तो शाम को होंगे। आज मध्याह्न के समय इस प्रवृत्ति के आरंभ से जो इस सत्कर्म से जुड़े हैं, ऐसे हमारी बहना आशा और अशोक जी अग्रवाल परिवार में हम आए हैं सत्संग के लिए और प्रसाद के लिए। तो अशोक जी का कोई प्रश्न है? अशोक जी बताइए प्रश्न। प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने कल बड़ा अच्छा बताया था कि एक चींटी को मारना एक मनुष्य को मारने के बराबर है। तो हमसे तो बचपन से बड़ी, हमारे पहले यहाँ मैरीलैंड में रहते बहुत साल पहले हम आए थे, बड़े काकरोच थे तो हमने स्प्रे होता है ना, उससे बहुत काकरोच मारे हैं और चींटी भी मरी, बहुत से मतलब इस तरह से। तो उसका क्या हो सकता है, मतलब उसका क्या पाप में लगेगा आगे के लिए, या उसका कोई पश्चाताप या कुछ ऐसे है? कोई देखिए, ये वैसे सभी का क्वेश्चन होता ही है। भारतीय संस्कृति में पंच यज्ञ बताए हैं। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। उसमें एक ब्रह्म यज्ञ है। उसको एकदम बिल्कुल सरल कर दो डे टू डे लाइफ में, तो आपको सबको पता होगा कि एक या दूसरे रूप में सभी ने किया है। हम भोजन करें उसके पहले, जैसे गाय को घास डालना, ये जो क्रम था, कुत्ते को रोटी देना, कौवे को देना, गाय को देना रोटी, ये सब क्रम था। क्यों? क्योंकि मनुष्य, ऋषि को ये पता था कि मनुष्य जीवन चलाना है तो कहीं न कहीं जानते हुए अनजाने में, विशफुली या कंपल्सिवली, नॉट विलिंगली, विलिंग और अनविलिंगली, कुछ हिंसा तो आ ही जाती है। तो नॉन वायलेंस इट्स अ वंडरफुल आइडियल, लेकिन वो संभव नहीं। कैसे मैं बताऊं? गृहस्थी लेकर बैठे हैं तो घर चलाते समय कोई न कोई हिंसा तो आएगी ही आएगी। आप घर में से झाड़ू निकालते हैं, कचरा निकालते हैं, पोछा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति, कचरा तो हो लेकिन उसके साथ, अब यहां पर आप अमेरिका में आ गए, टेक्नोलॉजी अब तो भारत में भी आ गई है, वो झाड़ू तो कोई नहीं निकालता, क्या कहते हैं, वैक्यूम। उसको वैक्यूम क्लीनर करते हैं, तो वैक्यूम जो खींचता है कचरे के साथ, बता दें क्या क्या खींच लेता होगा अंदर। पानी को छानते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं। व्हाई डू यू फिल्टर? कि उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई कीटाणु ऐसे जो हो, वायरस हो, उसको नष्ट करें।
भोजन बनाते हैं तो सब्जी को काटते हैं, पता नहीं उसके अंदर कितने जंतु निकल जाते होंगे, कटते होंगे, उबालते हैं, गर्म करते, अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि जलता है तो आसपास के कुछ कीटाणु अंदर नष्ट हो जाते होंगे। तो ये होता ही है। अब इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, बिना छान के पानी पी नहीं सकते, वी कैन नॉट ड्रिंक इन अनफिल्टर वाटर, बिना पकाए भोजन तो नहीं कर सकते, कच्चा अनाज कितना खाओगे आप, तो ये संभव नहीं है। गंदे घर में रह नहीं सकते। ऋषियों को यह पता था। और सनातन वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति की महानता यह है कि वो कभी एक्सट्रीम पर नहीं गए, वो बड़े प्रैक्टिकल लेवल पर रहे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो होगा, क्या करें, दोष तो है ही, तो एक दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त के रूप में उन्होंने ये विधि बताई हमें। जैसे अशोक जी, समझ लीजिए आपकी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 2000 लोग काम करते हैं, मशीन पे काम हो रहा है, तो मशीन पे काम करते समय किसी वर्कर से कुछ भूल हो गई और उसके उंगलियां कट गई। एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं। भूल उसकी थी, नेग्लिजेंस वो वर्कर की थी, बट बीइंग अ गुड पर्सन, आपको जब पता चला तो आप उसको कहोगे अरे ये हो गया, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तेरा भाई है, तेरी वाइफ है, तेरा बेटा है, उसको ले आ, वी विल गिव यू द जॉब, उसको हम काम पे रख लेंगे, जो भी उसको आता है उसके हिसाब से उसको काम सौंपेंगे, ताकि तुम्हें भूखों न मरना पड़े, तुम्हारा घर चलता रहे। तो आप करते हो ना, कि भले आपका दोष नहीं था उसमें, नेग्लिजेंस उसकी ही थी, फिर भी एज एन आईसीटी आपने किया। ऐसे हमारा पेट भरने के लिए, हमारा जीवन अच्छी तरह से चले, इसके लिए दूसरे जीवों का, मैं फिर से रिपीट करूंगा, विलिंगली, अनविलिंगली, नोइंगली, अननोइंगली, ये हत्या हो, हिंसा हो तो पाप तो लगता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि हम जब भोजन करें उससे पहले वी सपोर्ट अदर लाइव्स, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसके लिए गाय को घास डालना, कुत्ते को रोटी देना और कौवे को डालना, ये सब, इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा इसको ब्रह्म यज्ञ करो। दूसरी बात, इसको यज्ञ भी करना है ताकि वातावरण को, इकोलॉजी को आप दे सकते हो। तो भोजन करने से पहले हमारे रोज प्रतिदिन यज्ञ करना होता था, वैश्वदेव जिसको बोलते हैं, यज्ञ करना होता था। पहले तो करते थे, लेकिन धीरे 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 जैसे समय बदलता गया, ये सब नहीं कर पा रहे। तो मनुष्य का एक स्वभाव है, शॉर्टिंग करो, कर्टेल करते जाओ, इतना करेंगे तो नहीं चलेगा, इसके बदले इतना करेंगे तो नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे कम होता गया। वैश्वदेव का, सुबोध जी, अंतिम जो एक फॉर्म था, अब मैं जब कहूंगा तो आप में से कई लोग कहेंगे, आपने देखा होगा बचपन में माता, जब मैंने देखा है ये, तो रोटी बनाती थी, सिगड़ी पे बनती थी, तो रोटी बनाने से पहले और हमें भोजन परोसने से पहले वो सिगड़ी में से एक कोयला बाहर निकालेगी, उसके ऊपर चावल थोड़ा रखेंगे और घी का एक चम्मच। कितने लोगों ने देखा ये? सबने देखा है। दिस वॉज द लास्ट ट्रेस ऑफ वैश्वदेव। गैस आ गए, सिगड़ी गई, तो फिर ये लास्ट ट्रेस भी चला गया। लेकिन पाप तो होता है, तो क्या करें, और बढ़ता है अभी तो। अरे दूसरी बात छोड़ो, हम जब गाड़ी निकालते हैं घर से बाहर, तो गाड़ी को जब इग्निशन देते हैं, रो करके पीछे से कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है, उसमें कितने जंतु मर जाते होंगे। आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, पीछे आगे से आके विंड स्क्रीन पे कितने जंतु टकराते हैं, हम सभी का अनुभव है ये। तो ये तो सब करना पड़ेगा, घर में तो बैठे नहीं रहेंगे 24 घंटे आप। तो दूसरी लाइफ को सपोर्ट करो। इसके लिए हमने जो गौग्रास कहा है, ये कहा है, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को भोजन कराओ, धर्म की रक्षा करो। तो इसके लिए जो हम करते हैं, ये हमारा बैलेंसिंग एक्ट है, प्रायश्चित्त के रूप में, और वो करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। इनफैक्ट अतिथि को भोजन, ये भी उसी में आता है। ब्राह्मण भोजन, ये भी उसी में आता है। अभी ये मैंने समाज के लिए, आपके लिए बताया। अब हम ब्राह्मणों के लिए है कि समाज के गृहस्थी बुलाते हैं ब्राह्मण भोजन के लिए, लेकिन ब्राह्मणों को, शर्मा जी, ये कहा गया
कि सब जगह नहीं जाना चाहिए, सही बात है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो आपको भोजन कराएगा, आपके हाथ में दक्षिणा रख देगा, तो उसने तो अपना प्रायश्चित कर लिया, पार्सल हमारे पास आ गया ना वो। फिर हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो ब्राह्मण जब ऐसे भोजन करने जाता है तो उसको गायत्री मंत्र के जप करने चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण को यह अधिकार नहीं है। और जो ब्राह्मण ऐसे अनुष्ठान नहीं करता है, ऐसे ब्राह्मण को आप भोजन कराओ तो भी पुण्य नहीं मिलता है। और जो जागृत ब्राह्मण होता है वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो भोजन करने से पहले जाने के पूछेगा कैसा परिवार है, कितना पाप का बंडल लेके हम आ रहे हैं, और उसका जो अनुष्ठान हमें करना है गायत्री मंत्र का जप होम करने के लिए हमारे पास समय है, उतना हम करेंगे। इसलिए खास विशेष करके देखिए, पितरों के पीछे जो भोजन होता है 11वां 12वां, आप 11वां 12वां गुजराती में कहे वास्तु शास्त्र, यहाँ होम हाउस वार्मिंग कहते हो, घर नए घर का वास्तु हो, उस समय का भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में तो वहां भी कहा कि किसी के भी विवाह के समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। सीमंत संस्कार, पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे अलग नाम बदल दिए, बेबी शावर, सीमंत संस्कार का भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे भोजन इवन व्यवहार गृहस्थाश्रम, उसमें आप जो यदि साधना करते हो, भक्ति करते हो, कोई अनुष्ठान करते हो, तो उस समय भले आप गृहस्थी हो, आप ब्राह्मण न भी हो, तो भी ये किसी के वहां मृत्यु के बाद का भोजन करने मत जाओ, किसी के वास्तु शांति हो घर का, उस समय का भोजन, क्योंकि वो दोष निवारक शांति है। ये सारी सीमंत संस्कार भी वो दोष निवारक शांति है, संस्कार है, लेकिन उसके पीछे तो वो न समझदार लोग, मेरी दादी माँ कभी नहीं जाती थी ऐसे में कि भाई वहां उसके सीमंत संस्कार है, हाँ आशीर्वाद देने जाएगी, वहां का भोजन नहीं करेगी। वास्तव में मेरे भी, हम तो भागवत की कथा करते हैं, तो ये अनुष्ठान हमारे हमेशा वर्ष भर चलते रहते हैं। तो किसी के वहां भी वस्तु शांति होगी, आशीर्वाद देने में जाऊंगा, मैं वहां भोजन नहीं करता। शादी ब्याह में मैं जाता हूं, वहां भोजन नहीं करता। 11वीं 12वीं जो मृत्यु के बाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो भोजन नहीं करता उसके पीछे, क्योंकि वो दोष लगता है। ये दोनों तरफ है। तो जब गृहस्थी ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे, ये दक्षिणा भी क्यों देनी है भोजन के बाद, क्योंकि आपको ये अनुष्ठान करना पड़ेगा, इसके लिए आप जो समय देने वाले हो, नहीं तो भोजन आपने हमारा ये दोष निवारण कराया, तो फिर आप जो अनुष्ठान करोगे उसके पीछे लगेगा ना समय आपको। दक्षिणा इसलिए, भोजन कराने के बाद दक्षिणा क्यों है, ये कारण से। तो दोनों पक्ष में ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ब्रह्मा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। परंपरा चली आ रही है, बट जब हम 11वां 12वां करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं ना खाने के लिए, बोलते हैं कि इतने ब्राह्मण को खिलाना। जी जी। तो वो भी एक संस्कृति चली आ रही है, तो अलग तरह के ब्राह्मण होते हैं, ये ब्राह्मण तो वैसा ही होता है। तो भोजन कराना चाहिए, अवश्य कराना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, लेकिन जो ब्राह्मण भोजन करने आता है उसका कर्तव्य बनता है कि भाई मैं करूंगा। ये मतलब ही इनडायरेक्टली एडमिट्स, मैंने कहा ना, इसीलिए तो आप दक्षिणा देते हो उसको, कि आपको घर पे जाके 5000 मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप करना है। तो वो ब्राह्मण जो दक्षिणा लेता है भोजन के बाद, उसका वो कर्तव्य बनता है। वो न करे तो ब्राह्मण को दो, आप तो अलग हो गए, आपने तो दक्षिणा दे दी, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब उसके अब दोष वो ब्राह्मण को लगता है, इसे निवारण करना। तो ब्राह्मण के कैसे निवारण करेगा, वो गायत्री मंत्र के जप करके। क्रम है 5000 गायत्री मंत्र का जप करना है, 10,000 का ये प्रकार का भोजन किया तो इसको 10,000 गायत्री मंत्र का जप करना, तो ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है। बिकॉज कई जगह ये ब्राह्मण आते नहीं है खाने के लिए। मैं मेरी बात करूँ ना, दूसरों की बात छोड़ो, मैं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि भाई आपके लिए मैं आप एक्स अमाउंट देंगे, उसके लिए मैं 10,000 गायत्री मंत्र का जप करने बैठूं, मैं क्यों करूं? हम उससे अच्छा तो भागवत का अध्ययन न करें, गीता जी का अध्ययन न करें, मेरा स्टडी न करूं। मैं किसी का दोष लेकर के मैं आऊं और उसके निवारण के लिए मैं इतना बैठ के गायत्री मंत्र का जप करूं, तो उसमें मेरा फायदा क्या हुआ? समय तो गया ना मेरा। तो उसे 2 रोटी चाहिए, वो तो घर पे भी मिल जाएगी भोजन की।
और जो आप दक्षिणा देते हैं उतना गायत्री मंत्र का जप करने का समय है वो नहीं करना, उसमें हम सात्विक अध्ययन कर सकते हैं ना। तो ऐसे प्रसंगों में नहीं जाते। तो व्हाट अबाउट नॉन ब्राह्मण? नॉन ब्राह्मण को कुछ नहीं होता। नन ब्राह्मण ब्राह्मण को देता है ना दक्षिणा तो। नॉन हमारे फ्रेंड्स के वहाँ होता है, अगर हम लोग, मैं और हर्षा ज्यादातर तो नहीं जाते। मैंने इसीलिए कहा गृहस्थाश्रम का सुबह। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आई स्पेसिफाइड इट कि जो साधक हैं, जो भक्ति करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, उनको नहीं भोजन करना चाहिए। Right, हम लोग नहीं करते। हाँ। मगर कहीं टाइम फोर्स करते हैं तो क्या करें? कहे तो कि हम नहीं करेंगे, ये मेरा व्रत है। जैसे आप एकादशी का व्रत पे किसी के वहां जाओ, कह देते ना मेरा व्रत है, मैं नहीं करूंगा। एक सामने वाला समझ। हाँ जी बेना बोलो। एक छोटा ये है कि अब डिटैचमेंट की बात है। अब इस एज में हम डिटैचमेंट ट्राई करते हैं, करना चाहिए। अपने बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ प्यार है, उनके लिए इतना करते हैं, प्यार से करते हैं और करने से प्यार बढ़ता है, तो कैसे करेंगे? उनसे थोड़ा सा उनको तकलीफ हो, वो अपने से दूर चले जाएं तो बहुत तकलीफ होती है, उसको कम करना। कर्तव्य निभाएं, बंधन निर्माण न करें। धर्म ये नहीं कहेगा कि आपकी ड्यूटी मत करो। आप दादी माँ हैं, आप नानी माँ हैं, तो वो कर्तव्य, उनको संस्कार देना है, उनका ध्यान रखना है, वो अवश्य करना चाहिए। लेकिन ये सोचो कि उनका भी अपना जीवन है, आपका अपना जीवन है, यात्रा अलग अलग है। तो ये न बने कि आपका कर्तव्य निभाते निभाते, आप डॉक्टर हैं बहना, एंड एज यू सेड कि पीडियाट्रिशियन भी थी और जनरल प्रैक्टिस भी है। अब पीडियाट्रिशियन कोई है, बच्चे आते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े लगाव से उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन यदि समझो केस सफल न हुआ तो ऐसा नहीं कि उसकी रात की नींद चली जाएगी। अटेंड करते हैं, वो पूरी तरह से करते हैं, टोटल एफिशिएंटली करते हैं, इन्वॉल्व होके करते हैं, लेकिन एक बीच में पर्दा भी है। तो ऐसे अपने हैं। ये यहां समस्या क्यों आती है कि वो तो पेशेंट है, ये तो मेरा अपना है। तो वो जो अपनापन है उसको डिसॉल्व कर लो। ध्यान अवश्य देना है, लेकिन बंधन निर्माण नहीं करना। इमोशनल अटैचमेंट इज द सेम थिंग। वही तो है, उसी को कहता हूं कि उसी की कर्तन खड़ा करना है। क्योंकि उसमें होगा क्या, सभी का अनुभव है। एज ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स आप इन्वॉल्व होते हो, बट दे हैव द डिफरेंट लाइफ। 12, 14, 15 वर्ष के जब आपके ग्रैंड किड होते हैं तो फिर दे डोंट नीड यू सो मच, और आप तो 14 साल से इन्वॉल्व हो गए हो पूरे। फिर वो तो अपने रास्ते पर चले जाएंगे, दुखी आप होते हो। वही पूछ रहे। इसीलिए आप अपना कर्तव्य निभाओ। When they need you, be there। लेकिन आपका अपना अस्तित्व है, आपका अपना इनर ग्रोथ है, वो करना है अपने आप को, वो मत चूकना। लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय।